अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे डू, डज और डिड पर। डू, डज और डिड का मतलब क्या है पहले ये जान लेते हैं। डू और डज का एक ही मतलब है करता है। करता है यानी कि आप इसको जिस फिक्रे में इस्तेमाल करेंगे, डू और डज का करदार सिर्फ इतना होगा कि ये लफ्ज़ बोलेगा कि करता है। डू और डज कहाँ इस्तेमाल होते हैं और डू और डज का किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, डू और डज टेंसेस के हिसाब से कौन से टेंस में बोले जाते हैं, ये आज सारी मालूमात आपको इसी लेक्चर्स में मिल जाएगी और बड़ी तफसीली और बड़ी आसान अल्फाज में। आइए शुरू करते हैं कि डू और डज कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं। आई, वी, यू, दे, इनको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होते हैं किसी की हैसियत, यानी कि मैं हूँ, मैं एक सब्जेक्ट हूँ जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। यानी कि आप अपने किसी दोस्त के बारे में बात करना चाहते हैं, वो भी एक सब्जेक्ट है। आप दो नामों के बारे में बात करना चाहते हैं, वो भी एक सब्जेक्ट है। अगर आप किसी की तरफ इशारा करके बात करते हैं तो वो भी एक सब्जेक्ट है। यानी कि जिस पर आप बात करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट होता है। आइए सब्जेक्ट के सबसे पहले मतलब समझते हैं। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, यू का मतलब आप होता है, दे का मतलब वो होता है, वो सब। यानी कि एक से ज्यादा लोग खड़े तो उनको आप दे कह सकते हैं। ही का मतलब लड़का होता है, शी का मतलब लड़की होती है, इट का मतलब ये कोई भी चीज होती है। तो इन सारे सब्जेक्ट में से हम सबसे पहले ये फर्क जानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यानी कि आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि कोई एक नाम या कोई एक शख्स है। यानी कि ही वो लड़का, यानी कि ये एक शख्स है। शी एक लड़की है, इट कोई भी एक चीज को कहते हैं उसकी तरफ इशारा करने के लिए। तो जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ डज लगेगा। इंग्लिश का एक असूल और भी समझ लें, जिस तरह ये हेल्पिंग वर्ब डू है, इसको जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो डू के साथ ई एस जरूर लगेगा। कोई भी वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जरूर लगता है। यानी कि जो एक नाम होता है, जो हम मतलब आई, वी, यू, दे के यू दे के साथ डू इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे तो हम उसके साथ डज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उसमें ई एस का इजाफा हो जाता है। ये बात समझनी बहुत यानी कि ज़रूरी है प्रेजेंट सिंपल टेंसेस के लिए, कि जब उसमें हेल्पिंग वर्ब आप आई, वी, यू, दे के साथ डू इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर में जब वही वर्ब आएगा तो उसके साथ ई एस जरूर लगेगा, इसलिए ये डू और डज अलग अलग बन जाता है। तो ही, शी, इट के साथ डज लगेगा, आई, वी, यू, दे के साथ डू लगेगा। बहुत आसान सी बात है। डू और डज का एक ही मतलब है, इसका मतलब है करता है। यानी कि इसका एक सैंपल लेते हैं। ही डज वर्क एवरी डे, यानी कि वो काम करता है हर रोज। इसी तरह आई डू वर्क एवरी डे, इसका मतलब है कि मैं काम करता हूँ हर रोज। ही डज वर्क, यानी कि ही के साथ डज लगेगा, शी के साथ डज लगेगा, इट के साथ डज लगेगा, आई, वी, यू, दे के साथ डू लगेगा। ये सब्जेक्ट आपने याद रखने हैं और डू और डज का मतलब याद रखना है। डू और डज का मतलब है करता है। ये एक सादा जमाने में एक सिंपल फिक्रा होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अगर इसको हम अपनी जुबान में कहना चाहें तो प्रेजेंट ये है जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, पास्ट वो है जो गुजर गया है, फ्यूचर वो है जो आने वाला है। तो ये प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में डू, डज और डिड इस्तेमाल होता है। वैसे सादा फिक्रे में हम कुछ भी बताना चाहें कि मैं ये काम करता हूँ या वो काम ये करता है, तो उसमें फिर ये डू का इस्तेमाल होता है। डू का जो अपनी जाती हैसियत है वो है करता है। जैसे मैंने पहले ये फिक्रा बोल के दिखा दिया है, तो इसी तरह इसका इस्तेमाल होगा कि आई डू वर्क एवरी डे, वी डू वर्क एवरी डे, यू डू वर्क एवरी डे, यानी कि मैं काम करता हूँ हर रोज, हम काम करते हैं हर रोज, और आप काम करते हैं हर रोज। और दे डू वर्क एवरी डे, वो काम करते हैं हर रोज। ही डज वर्क,
ही डज वर्क यानी कि हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसके साथ डू की बजाय डज लगेगा, मतलब एक ही है। ही डज वर्क एवरी डे, शी डज वर्क एवरी डे, और इट डज वर्क एवरी डे। इसी तरह इसी टेंस के हम पास्ट में चले जाएंगे, गुजरे हुए ज़माने में चले जाएंगे, तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा, क्योंकि डिड का मतलब यही है, इसकी प्रॉपर्टी यही है, और ये सिर्फ पास्ट में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है कि मैंने ये काम किया था, यानी कि आप गुजरे हुए वक्त में इसी फिक्रे को बोलने के लिए डू की बजाय डिड लगा देते हैं। अगर डू और डज के साथ आप ये कहना चाहते हैं कि वो काम नहीं करता, तो इसके साथ नॉट लग जाएगा, यानी कि इसका मतलब फिर ये निकलेगा कि ही डज नॉट वर्क एवरी डे, वो काम नहीं करता हर रोज। इसी तरह आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगेगा, यानी कि डोंट भी कह सकते हैं, यानी कि समझाने के लिए अलग अलग आपको ये बात कर रहा हूँ कि डू नॉट वर्क एवरी डे, वी डू नॉट वर्क एवरी डे, यानी कि हम काम नहीं करते हर रोज। तो ये एक सिंपल सी बात है और सिंपल सा ये एक वर्ड्स है, और बहुत सारे बच्चे इसमें ये समझते हैं कि डू डज और डिड ये तीन फॉर्म है, जबकि ये फर्स्ट फॉर्म है। सिर्फ फर्क इनका पड़ता है और इनका पड़ता है। जब आप इन सब्जेक्ट के साथ डू इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ डज इस्तेमाल करेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर के असूल हैं, आपने ऐसे ही समझने हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह ताला एक नए लेक्चर के साथ और आसान लफ्ज़ों के साथ मिलेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी मानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।